हम सबके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है वो होता है बोर्ड एग्जाम्स का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के समय गूज बम्प्स भी आते हैं, बहुत हम लोग नर्वस होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सभी लोग ये पूछते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए। आपसे भी पूछा गया होगा, हमसे भी पूछा जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे और आप किसी से पूछें और वो आपको जवाब दे कि उसके मार्क्स 100% आए हैं, तो क्या आपको विश्वास होगा? शायद नहीं होगा। लेकिन विश्वास कर लीजिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कानपुर के ओजस्वित पसरीचा की। उसने 12th के बोर्ड में ICSE में उसने 100% मार्क्स लाए हैं। कैसे हुआ ये? और इतना बड़ा कारनामा पढ़ाई के अंदर कैसे करके दिखा दिया, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ न सिर्फ ओजस्वित मौजूद है बल्कि उसका पूरा परिवार भी है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं उस स्टूडेंट से, उस छात्र से जिसने 100% मार्क्स जो लेके आया है। सबसे पहले तो ओजस्वित आपको बहुत बहुत बधाई इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। मेरा पहला सवाल वही है, मेरे भी उतने ही मार्क्स आते थे जितने आपके आए हैं ना, मेरे भी उतने ही आते थे। फर्क खाली इतना है कि मेरे 3 साल में आते थे, आपके 1 ही साल में आ गए। तो ये कारनामा आपने कैसे किया? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पीछे मेरा पूरा श्रेय मेरे परिवार को और स्कूल और टीचर्स को है। टीचर्स ने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम बहुत सपोर्ट किया, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स और पेपर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, सब कुछ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उसी में से सब मिलके सवाल आ गए थे और थैंकफुली भगवान की कृपा से अच्छे मार्क्स आ गए। और फैमिली की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था, प्रेशर फील कभी नहीं हुआ। बस मुझे पता था कि मुझे अपना एम अचीव करना है, गोल अचीव करना है, तो उसी से सब हो गया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। आपको पहले बता दूं कि ये जो बोर्ड में होता है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें से बोर्ड टॉप 4 सब्जेक्ट्स को लेता है। और अगर टॉप 4 सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें सब में चारों में 100 मार्क्स आए हैं। अगर हम बात करें तो आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? जी, ऐसे तो मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता था। मुझे जेई की पढ़ाई और स्कूल के एग्ज़ाम्स को बैलेंस आउट करना होता था। तो ऐसे मैं जब जेई का एग्ज़ाम पास था तो उसके लिए पढ़ाई कर ली और प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के टाइम पे स्कूल के लिए उस लेवल तक पढ़ाई कर ली। तो ऐसे फिक्स शेड्यूल तो नहीं था, लेकिन मिला जुला के दिन में 5-6 घंटे तो पढ़ाई हो ही जाती थी इस सब। अगर आपकी उम्र के हम बच्चों की बात करें तो टीवी, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सबसे ज़्यादा होता है। आप ये सब करते हो या फिर कुछ और इसको लेके क्राइटेरिया है आपका? जी, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा फ़ोन मैं हमेशा बंद रखता था। और पढ़ाई के लिए मेरे पास व्हाट्सएप होता था, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स नोट्स वगैरह भेज देते थे, तो उससे मैं पढ़ाई करता था। तो व्हाट्सएप था मेरे पास, लेकिन पढ़ाई के टाइम कंसंट्रेशन के लिए फ़ोन बंद रखता था। एंड मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के लिए सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, बट अगर आप रील्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे अच्छा अगर पढ़ लेंगे तो फ्यूचर अच्छा ही होगा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना जाना वो सब भी रहता था कि उस सब से दूरी है? नहीं, दोस्तों के साथ बिल्कुल जाते थे। दोस्तों के बर्थडे पार्टीज़ में गए, कभी उनके साथ क्रिकेट खेलने चले गए, कभी आउटिंग के लिए बाहर चले गए, तो वो सब तो रहता ही था। लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम पे थोड़ा कंट्रोल में, कि हम लोग दोस्त भी ऐसे करते थे कि एग्ज़ाम्स के बाद ही जाएंगे, क्योंकि सब पढ़ने में अच्छे ही थे, तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, बर्थडे पार्टीज़ और बाद में जाते ही थे दोस्तों के साथ। इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या ये कह लो कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के समय से पढ़ा जाए या पूरा साल भर पढ़ना ज़रूरी होता है? जी, अगर लास्ट मिनट स्टडी करेंगे बोर्ड एग्जाम से 1-2 महीना पहले, तो आई डोंट थिंक सो इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। पूरे साल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेंगे, जैसे कि स्पेशली इंग्लिश में अगर लास्ट मिनट में पढ़ने जाएंगे, लिटरेचर, लैंग्वेज, तो फिर आई डोंट थिंक सो इतना फ़ायदा हो पाएगा। पूरे साल अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट ज़रूर आ सकता है। अब किसी स्टूडेंट के अगर इतने अच्छे मार्क्स आते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनका ज़रूर हाथ होता है उसमें। और जो ओजस्वित हैं उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी मदर से बात कर लेते हैं, वो इसलिए भी क्योंकि उनकी मदर खुद एक टीचर हैं। तो एक माँ और एक टीचर दोनों का कॉम्बिनेशन कितना काम करता है बच्चे के लिए, ये भी पूछ लेते हैं। स्मिता जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके मतलब बच्चे ने इतने बड़े अचीवमेंट हासिल की है, तो आप टीचर भी हैं, खुद पढ़ाती भी हैं, तो क्या आपकी तरफ से प्रेशर होता था, क्योंकि आप घर में भी टीचर बाहर भी टीचर, ये कैसे होता था? नहीं, मैंने कभी भी कोई प्रेशर नहीं दिया। वो 10th में भी नेशनल टॉपर रहे थे, 3rd रैंक आई थी, बट मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुमको वो मेंटेन करना है या दोस्तों के पास जाना है। उसने जब चाहा, अब पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना है तो वो IPL भी देख रहा है, वो मास्टर शेफ भी देख रहे हैं, अपना पूरा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर अगर हम बच्चे को देते हैं
तो वो पढ़ नहीं सकता, वो सिर्फ दबाव महसूस करता है। और अगर हम उसको आज़ादी देते कि तुम अपना गोल सेट करके अपनी पढ़ाई करो, तभी वो अच्छे से पढ़ सकता है, तभी अपने लक्ष्य को पा सकता है। कितने घंटे, जैसे इन्होंने बताया कि 6 घंटे 7 घंटे, कोई फिक्स आवर्स नहीं था, तो क्या आप लोगों को कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मतलब इस समय पढ़ लो, और या फिर कुछ फिक्स आवर्स रखे, क्योंकि आप टीचर हो तो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता होगा स्कूल में, तो क्या घर में वो चीज़ नहीं होती थी? देखिए, मैं स्कूल में भी बच्चों को यही समझाती हूँ कि अपना एक टारगेट रखना चाहिए, अपना एक गोल रखो कि हमें आज ये पढ़ना है। फिर उस पर फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि ठीक है हमने व्हाट्सएप, अगर उसने बताया आपको कि वो व्हाट्सएप चलाता था, कि अगर उसने कहा मुझे 1 घंटा मोबाइल चलाना है, तो फिर उसके बाद अगर पढ़ाई कर रहा है और मोबाइल बंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब फिर आप पढ़ रहे हो तो आप पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो। और उसकी ये खासियत, उसने बोला मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन एक चीज़ उसकी जो मुझे सबसे अच्छी लगती थी कि उसने जैसे सेट कर लिया कि आज मुझे स्कूल की इतनी पढ़ाई करनी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक पढ़ना है, या सेम ही टॉपिक है, तो चाहे उसमें 6 घंटे लगें चाहे उसमें 10 घंटे लगें, वो फिर वो कंप्लीट करके रखता था। उसमें फिर उसका कोई ये नहीं था कि अच्छा मैं थक गया हूँ मैं कल पढ़ लूंगा, नहीं, जो आज का टारगेट है वो आज ही करना है। तो दैट वे ही वॉज सो मच्योर इनफ कि मुझे कभी किसी चीज़ के लिए उसको टोकना नहीं पड़ा। तभी उसने जब भी कहा कि मुझे दोस्तों के संग घूमने जाना है, मैंने कभी नहीं रोका, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपना टारगेट खुद पूरा करेगा। पूरे परिवार के साथ साथ तो जो जसवित हैं उनके पिता भी हम लोग के साथ मौजूद हैं, आप इधर दिखा सकते हैं, और उनकी जो सिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं जी। हर घर में देखिए फादर का कोई रोल होता नहीं है बच्चों की पढ़ाई में, मैं ये पहले बता दूं, इसीलिए आप क्रेडिट मत लीजिएगा उसका, आप बिल्कुल सच्चाई बताइएगा कि आपका कितना हाथ था उसकी इतने अच्छे मार्क्स आने में। 5%। वो 5% में आप क्या करते थे? एज ए ड्राइवर, जहाँ बोला जाना करना, उस चीज़ का बेनों वाला, आज कोचिंग में जाना है या ये करना है, आज स्कूल में पहुँचना है, टीचर से मिलना है, करना है, इतना ही रोल था। अदरवाइज बेसिक उनका मदर का और उसका खुद का 100% उनको दोनों को ये क्रेडिट है। मेरा रोल एज सच जो है उसकी पढ़ाई में एज गुड एज 0 है, तो 5% लेता हूँ क्योंकि फादर हूँ, और बाकी चीज़ें जितनी हेल्प हो सकती थी, भाई ये फीस भरनी है, ये होना करना, दैट वाज द ओनली थिंग, अदरवाइज नन। हाँ नहीं, ये बात से मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ कि 5% से ज़्यादा होता भी नहीं है, बट जोक्स अपार्ट, गूज बम्स आ जाते हैं, और मैं भी एक फादर हूँ, तो हम लोग को ये पता होता है कि हम लोग बोल नहीं पाते, लेकिन मतलब बहुत खुशी होती है। उस खुशी को बयां कर दीजिए हमारे कैमरे पर। बयान करने के लिए आप ये कह सकता हूँ, जब मैं कल अपने कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा था तो बिल्कुल सर से पांव तक खून का बहाव हो रहा था, और आंखों में आंसू थे ही थे, वो आंखें नम थी। शायद मेरी वाइफ नहीं देख पाई क्योंकि वो स्कूल में बहुत बिजी थी कल अपने उसके साथ, लेकिन उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा कि मतलब जो उसने दिया है वो एक्सेप्टेबल है, और आई होप कि वो जो चाहता है ज़िंदगी भर वो मिल जाए उसको अपने करने के लिए। वैसे वो क्या बनना चाहता है, अगर उसके बात करें आगे फ्यूचर में क्या करना चाहता है? बेसिकली तो वो रिसर्च करना चाह रहा है मैथमेटिक्स में, तो उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जेई की भी, आईएससी बैंगलोर में जाने की तैयारी कर रहा है, आईएसआई कलकत्ता का एग्ज़ाम्स दे रहा है अपने वो, तो वही है। तो अदरवाइज बिट्स पिलानी में उसका हो ही गया है विद अ स्कॉलरशिप आफ्टर दिस टॉपर बीइंग अ टॉपर इन द बोर्ड, इट्स अ डायरेक्ट एडमिशन विद फुल स्कॉलरशिप इन बिट्स पिलानी, तो दैट इज़ नॉट हिज गोल। अगर उसको मिल जाता है आईएसआई कलकत्ता या आईआईएससी बैंगलोर, तो दैट इज़ हिज बेसिक गोल, एंड देन मे बी हिज मास्टर्स एंड मे बी देन यूपीएससी ऑल्सो। इसीलिए उसने इकोनॉमिक्स ली थी अपनी क्लास 12 में, जो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें उसमें भी वो 97% मार्क्स स्कोर करके लाया है इन इकोनॉमिक्स में। तो बस हमारी यही दुआ है कि जो चाहता है वो उसको मिल जाए, एंड ही डज दैट। घर में बाकी सब लोग तो होते हैं, लेकिन एक प्राणी ऐसा होता है जो कि घर के लड़के के साथ लड़ाई करनी हो, झगड़ा करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए मौजूद होता है, और वो होती है बहन। तो जसवित की जो बहन है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। आपने तो लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी ना, डिशुम वाला? नहीं, बहुत लड़ाई करते थे हम लोग, बस प्री बोर्ड से 1 महीना पहले उनको छोड़ दिया कि अब उनको पढ़ाई पे फोकस करने दे। मम्मा डांटती बहुत थी कि उनका पढ़ाई का टाइम है, उनका टीवी का टाइम है, मेरे को पढ़ने नहीं देते थे, वो अपना स्ट्रेस बस्टर होता था मेरे को परेशान करना, तो मैं बहुत डांटती थी, बहुत चिल्लाती थी, बट फिर थोड़ा समझ लिया, और एक महीना 1 हफ्ता नहीं की थी लड़ाई मैंने उनसे,
मतलब वो जो सीज फायर है वो 1 महीने के लिए कर दिया गया था, जी। वो चल रहा था सीज फायर, और जैसे ही रिजल्ट आया वो खत्म। वो खत्म हो गया। कल आए थे वो स्कूल में, जब आए थे मेरे स्कूल की छुट्टी हुई थी, वहाँ पे हग हुई, उसके बाद घर आके तुरंत लड़ाई हुई थी हम लोग की क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी और उनको टीवी देखने का मन था। अच्छा एक बात बताओ, एज ए सिस्टर, आपकी भी सहेलियां होंगे, दोस्त होंगे, उन सब लोग को पता लगा होगा, उसके बाद डू यू फील प्राउड? क्योंकि एक ठीक है भाई बहन का झगड़ा तो होता है, लेकिन एक अंदर से होता है ना, प्राउड फील होता है, वो हुआ? बहुत हुआ था। मेरा स्कूल चल रहा था जब इनका रिजल्ट आया था, और हमारा 6th पीरियड खत्म हुआ जैसे ही, तो जो पूरा क्लास 9th था वो कॉरिडोर में निकल आया था। मेरे सारे दोस्त सब अलग अलग सेक्शंस में, तो सब दोस्त आए थे मेरे पास, सब ने इतना ज़ोर से हग किया है। एंड उसके बाद छुट्टी टाइम में रोई थी दोस्तों के साथ, बहुत प्राउड था। वो एक बोला भी नहीं जा रहा था, वो लोग बस देख रहे थे मेरे को। अनडिस्क्राइबेबल फीलिंग थी वो पूरी। तो देखा ना, प्यार की जो लड़ाई होती है वो तो होती है, लेकिन कितना ज़्यादा प्राउड होता है जब आपका भाई, आपका बेटा इतने अच्छे मार्क्स लाता है, और फिर आगे की जो तैयारी है, भविष्य की तैयारी है, वो तो है ही है। और शायद इसीलिए कहा जाता है ना, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अनुराग अग्रवाल, TV9। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।